हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका तैयारी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जीके जीएस की इस क्लास में आज हम लेके आए हैं आपके लिए पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति को अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञा करनी होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को यानी कि शपथ कौन दिलाता है? ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति या उनके द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को उनको शपथ दिलाता है। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति को अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा करनी होती है, इसलिए विकल्प बी सही है। उनकी शपथ में सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने वचन लिया भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और निष्ठा रखने के लिए, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, विधिवत और विश्वासपूर्वक और अपनी क्षमता के अनुसार ज्ञान और निर्णय कार्यालय के कर्तव्यों को बिना किसी डर या पक्ष स्नेह या द्वेष के निभाते तथा संविधान और कानूनों को बनाए रखने के लिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, जो न्यायाधीश की योग्यताएं होती हैं वो क्या क्या होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। पहली क्या है कि उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए, उन्हें 5 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय या उत्तराधिकार के में उच्च न्यायालय या न्यायाधीश होना चाहिए, या उन्हें 10 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए, या उन्हें राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए संविधान ने न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की है। और अधिकतम आयु कितनी है? जो सुप्रीम कोर्ट के लिए अधिकतम आयु है वह है 65 वर्ष, और हाई कोर्ट के लिए है 62 वर्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने कार्यालय का इस्तीफा किसे पत्र लिखकर दे सकते हैं? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी कानून मंत्री, डी भारत के महान्यायविद। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 124 से 147 के तहत संविधान के भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद नियुक्त किया जाता है क्योंकि वह आवश्यक मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता क्या है? उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 वर्ष के लिए हाई कोर्ट के न्यायाधीश का अनुभव, या उन्हें 10 वर्ष के लिए हाई कोर्ट का अधिवक्ता होना चाहिए, या उन्हें राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए। उन्हें संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है, यानी कि उन्हें हटाने का काम कौन करेगा? संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 124 के बारे में देखते हैं। इसमें क्या दिया गया? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और संविधान। अनुच्छेद 126 में मुख्य न्यायाधीश के बारे में है। अनुच्छेद 127 में एड होक न्यायाधीश के बारे में है, और अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय बनाने के लिए, और अनुच्छेद 147 में संविधान की व्याख्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष अस्तित्व में आया? ए 26 जनवरी 1950, बी 28 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1949, या डी 26 नवंबर 1949। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। इसके कुछ की पॉइंट देखते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में तहत की गई थी। 1773 के तहत की गई थी, लेकिन 1774 में की गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। हरिलाल जे की सुंदरदास कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद, यानी कि 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया। उद्घाटन संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंस में हुआ, जिसमें भारत की संसद भी थी, जिसमें राज्य परिषद और लोकसभा शामिल थी। चैम्बर ऑफ प्रिंसिप में भारत का संघीय न्यायालय 1937 और 1950 के बीच
12 वर्षों के लिए स्थापित किया गया था। यह वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट का स्थान होना था, जिनका पालन तब तक करना था जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्तमान परिसर का अधिग्रहण नहीं कर लेता। इसने भारत के संघीय न्यायालय और प्रिवी यानी कि प्रोविंशियल विधानसभा परिषद की न्यायिक समिति दोनों का स्थान लिया। पहली कार्यवाही कब हुई थी इसके? 28 जनवरी 1950 को सुबह 9:45 पर। 7वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए। बी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करना। सी, रियासतों के पूर्व शासकों को दी जाने वाली प्रिवी पर्स का उन्मूलन। या डी, अध्यादेशों को पारित करने के लिए राष्ट्रीय और राज्यपालों की शक्तियों को बढ़ाना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने के लिए 7वां संविधान संशोधन किया गया। 7वें संविधान संशोधन के बारे में देखते हैं कुछ। 1956 में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम ने 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्ति को बढ़ावा दिया। 7वां संविधान संशोधन उच्च न्यायालय के अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति भी प्रदान करता है। इसने 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उभयनिष्ठ उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया। 15वां संविधान संशोधन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। 26वां संविधान संशोधन रियासतों के पूर्व शासकों को दी जाने वाली प्रिवी पर्स का उन्मूलन। और 38वां संविधान संशोधन अध्यादेशों को पारित करने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों की शक्तियों को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। बी, भारत के राष्ट्रपति। सी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति। या डी, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत की जाती है। CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। CJI की नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली मूल प्रक्रिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की होनी चाहिए, जो इस पद के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। केंद्रीय कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री उचित समय पर भारत के अगले मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारत के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश मांगेंगे। जब भी भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने के लिए सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की योग्यता के विषय में कोई संदेह होता है, तो संविधान के अनुच्छेद 124(2) के परिकल्पित अन्य न्यायाधीशों के साथ परामर्श द्वारा भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश प्राप्त होने के बाद केंद्रीय कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री प्रधानमंत्री को सिफारिश करेंगे, जो नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देंगे। किसके अधिकार क्षेत्र के तहत राज्यों के उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से भारत की न्यायिक प्रणाली में आते हैं? ए, संसद। बी, अध्यक्ष। सी, सर्वोच्च न्यायालय। या डी, महान्यायवादी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। किसके अधिकार क्षेत्र के तहत राज्यों के न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से भारत की न्यायिक प्रणाली? सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, राज्यों के उच्च न्यायालय भारत की न्यायिक प्रणाली के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। की पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत निचली अदालतों की न्यायालय के खिलाफ सुनवाई करता है। उच्च न्यायालयों के मामलों को संवैधानिक, नागरिक, आपराधिक और विशेष अनुमति द्वारा उच्चतम न्यायालय में लाया जाता है। यानी कि जो हाई कोर्ट के मामले हैं वो फिर सुप्रीम कोर्ट में लाए जाते हैं विशेष अनुमति के द्वारा। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, 6 में 1 से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की राजधानी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक उच्च न्यायालय है। भारत के हर उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश होंगे जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान का प्रावधान करता है। यह 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय और नई दिल्ली में इसके मुख्यालय के रूप में स्थापित है। हमारे संविधान के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है।
भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख होता है। NV रमन्ना भारत के वर्तमान 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और 18 सितंबर 2019 को नए 4 न्याय मित्रों की नियुक्ति बाद सुप्रीम कोर्ट की ताकत 30 से बढ़कर 34 हो गई है। यानी कि इस टाइम कितने मुख्य न्यायाधीश हैं? ये हैं 34। नवनियुक्त न्यायाधीश कृष्ण मुरारी, SR भट्ट, राम सुब्रमण्यम और हसीकेश राय हैं। भारत की संसद के पास सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने या घटाने की शक्ति है। किसके पास है? संसद के पास। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नामित होने के लिए एक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 साल के लिए एक उत्तराधिकार में उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के 2 या 2 से अधिक न्यायाधीशों का होना चाहिए, या एक वकील उच्च न्यायालय या 2 या 2 से अधिक न्यायालयों के उत्तराधिकार में कम से कम 10 वर्षों के लिए राष्ट्रपति के दृष्टिकोण में एक विशिष्ट न्यायविद होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के चयन की व्यवस्था है और उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा उस न्यायालय के न्यायाधीश में बैठने और कार्य करने की व्यवस्था है। दोस्तों, आपने जो आज पॉलिटी के क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन भले ही कम थे लेकिन उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी उससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। किसी भी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा, सारी इन्फॉर्मेशन से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों, आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।